चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का 28 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए सपोज एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, क्या दिया हुआ है आपका ए प्लस बी एक्स, जिसमें कंडीशन लगा हुआ है आपका एक्स लेस वन, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक से छोटा होगा। फिर दिया हुआ 4 जिसमें एक्स इज इक्वल 1 होगा, यानी एक्स के बराबर होगा। और नीचे दिया हुआ बी माइनस एक्स जो है आपका एक से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, तीन तीन कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है। एक तो सबसे पहले है क्या, जो एक से छोटा होगा वो दिया हुआ है कि ए प्लस एक से, हाँ एक से छोटा होगा, जिसमें एक बड़ा है, एक से छोटा होगा वो हो गया आपका ए प्लस बी एक्स। और दूसरा क्या है आपका, जो दिया हुआ 4 है, एक्स इज इक्वल 1 दिया हुआ है। और तीसरी पार्ट जो दिया हुआ है आपका बी माइनस ए एक्स, जिसमें एक्स से बड़ा होगा, मतलब सॉरी एक्स से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू, वो दिया हुआ बी माइनस ए एक्स। तो हमको पता है जो मतलब जिसमें लेस वाला साइन होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और उसका लिमिट का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। और जिसमें ग्रेटर वाला साइन होता है उसका हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं और उसका हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, प्लस वाला में लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा फिर देखिए, चलिए। एंड इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिया हुआ f1, यानी जो भी फंक्शन है उसको एक लेके चलेंगे अगर हम लोग हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का वैल्यू क्या होगा पॉसिबल वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसका हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं ए प्लस बी एक्स, फिर एक्स लेस 1, फिर 4 जिसमें एक्स इज इक्वल 1, और तीसरी पार्ट आपका क्या है बी माइनस ए एक्स, जिसमें आपका क्या है एक्स ग्रेटर 1। ये तीनों चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, ठीक है, जो दिया हुआ है यानी जिसमें x इक्वल 1 है उसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखना पड़ेगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट आपका x टेंड्स टू 1 है, जिसमें फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स ले लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट लिए x टेंड्स टू 1, इसको देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिए, हम नहीं लिए, यानी हम लिए कौन सा आपका x इज इक्वल 1 वाला लिए हैं। तो इसका वैल्यू कितना दिया हो 4, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, उसका वैल्यू कितना है 4, क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन है नहीं। ठीक है, जो खुद है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया हुआ उसी को हम लोग लिख लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग लेस वाला लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जैसे राइट ग्रेटर वाला लेंगे तो राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे सिंस जिसमें x लेस 1 है, इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या दिया हुआ देखिए, तो आपका क्या दिया हुआ देखिए, तो जो भी फंक्शन है देखिए इसका क्या दिया हुआ है आपका, जैसे सिंस के x लेस 1 एफ ऑफ एक्स, तो उसका फंक्शन क्या दिया हुआ देखिए, तो उसका फंक्शन दिया हुआ है जिसमें लेस लिया तो उसका फंक्शन a प्लस बी एक्स है। यहाँ लिख लिए हम लोग a प्लस बी एक्स। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के बाद क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग माइनस, और जो फंक्शन रहता है उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, फिर लिखे हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखे हम a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो जहां हम लिखे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था मेरा a प्लस बी एक्स। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना बात है, देखिए जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है इसको हम नेगेटिव लिखे या पॉजिटिव लिखे, लेकिन इसका फंक्शन हम निकाल चुके। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या निकाले हम 4 निकाले। ये तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम साइन क्या किया नेगेटिव दिए, और राइट हैंड के लिए हम क्या करेंगे पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं देखिए, तो यहाँ पर निकाले हैं 4। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या निकाल लिया हम 4। तो इसके बदले हम क्या बैठा देंगे इधर 4, तो 4 इज इक्वल क्या होगा मेरा इधर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जो था उसी के लिखते हैं a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, देखिए फिर हम लोग इम्प्लाई दैट ले लिया,
4 इज इक्वल, जैसे लिमिट हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव तो सिर्फ हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू एक्स का वैल्यू 1, ठीक है। तो इज इम्प्लाई दैट 4 इज इक्वल टू a प्लस आपका b हो गया। इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल 4। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये तो लेस वाला हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेटर वाला दिया हुआ साइन उसको करते हैं। तो ग्रेटर वाला साइन में क्या है, देखिए तो ग्रेटर वाला साइन में आपका क्या है, जो x ग्रेटर 1 है वो दिया हुआ है हमारा b माइनस ए एक्स दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट जैसे लेंगे उसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, चलिए, सिंस x ग्रेटर 1 और फंक्शन आपका होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जैसे लिखेंगे तो लिखना हमको क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखेंगे और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन ऑफ x क्या लिए हम, यहाँ पर b माइनस ए एक्स लिए हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिया, b माइनस ए एक्स लिए हैं, ठीक है। तो जैसे पहला वाला कंडीशन में जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ आपका x है उसका वैल्यू 4 लिए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू 4 हो गया, फिर लिखेंगे इधर लिमिट आपका x टेंड्स टू 1 प्लस इधर हो गया b माइनस ए एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो b इज इक्वल, आगे साइड में हम लोग क्या करें, इम्प्लाई दैट हम लोग साइन लिख सकते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b माइनस ए इंटू 1, ठीक है, क्योंकि 1 का x का वैल्यू 1 है, 1 को पुट कर दिए, ठीक है। तो हो गया मेरा क्या, 4 इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, इधर लिख लेते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये समीकरण आपका 2 हो गया, इक्वेशन 2, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्विंग करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये तो क्लास 10 से ही आपका है सॉल्विंग वाला। तो जैसे हम लोग करेंगे, देखिए, तो लिखेंगे हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और आपका इक्वेशन 2 में क्या है, देखिए तो b माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 1 वाला लिख लेते हैं हम लोग, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको समीकरण हम 1 लिख लेते हैं इक्वेशन 1, और दूसरी पार्ट क्या है हमारा, b माइनस ए इज इक्वल 4, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी दोनों को सॉल्व जैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, जैसे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कट गया तो बचा क्या, b, तो हो गया आपका 2b इज इक्वल 8, ठीक है। इसी को हम लोग साइड में करेंगे। अगर 2b इज इक्वल टू 8 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं हम लोग, इम्प्लाई दैट 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी को लिखे थे हम लोग, जो नीचे वाला पार्ट था आपका 2b इज इक्वल टू 8 था ना, तो उसी का हम लोग क्या किए, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू क्या किए 8/2, तो इसको 2 से भागा दे देंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, तो b इज इक्वल टू कितना हुआ 4। तो b का वैल्यू मेरा 4 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग, सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, वी गेट, फिर लिख लिया हम क्या, वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या था बना, देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी इज इक्वल 4 था, तो a प्लस बी का वैल्यू हम क्या कितना निकाल लिए 4, तो यहाँ हम बैठा देंगे a प्लस बी के वैल्यू 4 इज इक्वल 4, ठीक है। तो यहाँ लिखना क्या है, a प्लस बी के जगह 4 इज इक्वल 4, यानी a इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 4, तो हो गया a इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, अगर इसका हम घटा देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो मेरा दोनों वैल्यू आ गया ए और बी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 4। ये दोनों हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको समझ समझ के जाना है। ठीक है, जैसे बनाए उसी तरह बनाए तो चलेगा। हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, फिर इसी टाइप हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, देखिए चलिए क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं।